नमस्कार। श्री राम पी जी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं जे.आर. कड़ेला। आज अपने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास हो रही है वो क्लास हो रही है बीए सेकेंड ईयर की, ओनली फॉर बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर। और बीए सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था सेकेंड बुक राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हमारी जो बुक चल रही थी उसकी पहली इकाई थी राजस्थान का सामान्य परिचय, और फिर साथ में था उसका भौतिक विभाग। हम राजस्थान के भौतिक विभाग की बात कर रहे थे और राजस्थान के भौतिक विभाग को राजस्थान के भौतिक विभाग राजस्थान के भौतिक विभाग और राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 भागों में बांटा था। हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कर लिया था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। उसका नाम है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। एक बार हम अरावली बना लेते हैं। ये है अरावली पर्वतमाला। देखिए, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी थार का मरुस्थल है। पश्चिमी थार का मरुस्थल है और इसके पूर्व में पूर्वी मैदान है। अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान के लगभग मध्य भाग में पाई जाती है। राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह है जो अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल की है। प्री कैम्ब्रियन काल की है और वर्तमान में इसका जो भाग हमें दिखाई देता है वो अपशिष्ट है। अपशिष्ट है माने मूल नहीं है, अपशिष्ट है। अरावली बहुत बार जो है अरावली अपशिष्ट है। इसकी जो आकृति ये कर्णवर्त है। कर्णवर्त के समान इसकी आकृति है। हम चापनुमा कह सकते हैं। चापनुमा इसकी आकृति है, कर्ण की जैसी आकृति है इसकी जो शुरुआत होती है वो गुजरात में होती है। गुजरात में इसकी शुरुआत होती है पालनपुर से। गुजरात में पालनपुर से अरावली की शुरुआत होती है
और इसके जो अवशिष्ट अंतिम जो भाग है दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक है, लेकिन सतत श्रेणी में नहीं है। रायसीना की पहाड़ी तक है लेकिन सतत श्रेणी में नहीं है। आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। एक बार फिर बता दूं, राजस्थान के बिल्कुल मध्य भाग में अरावली पर्वतमाला है। और आज हम राजस्थान का दूसरा भौतिक विभाग कर रहे हैं। एक हमने पश्चिमी थार का मरुस्थल कर लिया था। अरावली पर्वतमाला है थार के मरुस्थल के पूर्व में और पूर्वी मैदान के पश्चिम दिशा में राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। देखिए, इसके बाद बात करते हैं, यह जो पर्वतमाला है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली जो पर्वतमाला है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। देखिए, वर्तमान में जो हमें अरावली का जो भाग दिखाई दे रहा है वो अवशिष्ट भाग है। क्या है? अवशिष्ट भाग है, क्योंकि इसका जो मूल रूप है वो अब अपरदित हो चुका है, लेकिन मूल रूप आज दिखाई नहीं देता। अब जो शेष बचा है वो अवशिष्ट भाग है। दूसरी बात, इसकी अगर निर्माण की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। और अगर इसका हिस्सा देखें, ये किस भाग का हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे हम बात करते हैं, देखिए अरावली पर्वतमाला जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्री कैम्ब्रियन काल की है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये इसकी जो आकृति है वो कर्णवत के समान है या चापानुमा आकृति है। दूसरी हम बात करें, इसकी जो शुरुआत होती है गुजरात में पालनपुर से शुरुआत होती है और राजस्थान के बिल्कुल मध्य से होकर यह दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक जाती है। आगे हम बात करते हैं, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई की अगर बात करें तो कुल लंबाई अरावली की 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर लंबी है। पालनपुर से लेके दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में अरावली की लंबाई, तो राजस्थान में अरावली की जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर लगभग अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में है। अरावली का लगभग 80% भाग है जो राजस्थान में है। इसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है और इसकी 80% भाग है वो राजस्थान में है, अरावली का। उसके बाद हम बात करते हैं अरावली की जलवायु। तो यहाँ जलवायु की अगर बात की जाए तो जलवायु जो है वो उप आर्द्र है। उपाद्र जलवायु है। क्या है? उपाद्र जलवायु है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के ये 9% भाग पर फैली हुई है। 9% भाग पर फैली हुई है और पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या इस भाग में निवास करती है। तो समझिए, देखिए अरावली जो पर्वतमाला है यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड जो मैंने आपको कल बताया था, पैंतालासा, पेंजिया, ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो ये अवशेष है जो किसका है? गोंडवाना लैंड का है। दूसरी बात करें, अगर हम बात करें भारत के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के जो है वहाँ से
इसका संबंध है। दूसरी हम बात करें इसमें जलवायु कौन सी, कहाँ अरावली पर्वतमाला के ऊपर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला वो राजस्थान के 9% भाग अपना हिस्सा रखती है, राजस्थान के क्षेत्रफल में अपना 9% हिस्सा रखती है। और यहाँ वर्तमान में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग अरावली पर्वतमाला पर, जो इस अरावली पर्वतमाला का भाग है वहाँ पर निवास करता है। आगे हम बात करते हैं इसकी मिट्टी। मिट्टी जो है भूरी रेतीली है। यहाँ मिट्टी जो है भूरी रेतीली है और यहाँ की मुख्य जो फसल है वो मक्का है। मुख्य फसल क्या है? मक्का। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? मक्का है। और यहाँ पर मिट्टी जो है भूरी है या हम कह सकते हैं पर्वतीय है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 930 मीटर। ऊंचाई, औसत ऊंचाई 930 मीटर, ठीक है, 930 मीटर। इसके बाद हमने बात की है अरावली की, कि अरावली जो है वो 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुल लंबाई मैंने बताई थी 692 किलोमीटर। राजस्थान की कुल लंबाई जो है, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर। आप सामने देख रहे हो मैप के अंदर जो लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें मैंने लिखी है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बहुत बार आ जाता है, बहुत बार आता है रायसीना पहाड़ी। रायसीना जो पहाड़ी है ये दिल्ली के अंदर है और रायसीना पहाड़ी के ऊपर, रायसीना ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन। तो आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के ऊपर है, तो रायसीना पहाड़ी के ऊपर है। आगे हम बात करते हैं रायसीना पहाड़ी के ऊपर है। उसके बाद हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बता दिया था मैंने। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में पालनपुर से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक है। आगे देखिए इस पर्वत की तुलना की है प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानों हैं इसके ऊपर। इस पर्वत की जो तुलना है वो अपलेशियन पर्वत से की गई है। अपलेशियन पर्वत से, देखें, अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना किस पर्वत से की गई है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, तो इसकी तुलना किससे की गई है? अपलेशियन पर्वत से की गई है। अपलेशियन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत है देखिए रोकी के पास में ही है, रोकी के पास में है। तो रोकी के पास अपलेशियन पर्वत है। तो जैसे हिमालय के पास अरावली पर्वतमाला है, हिमालय नवीन पर्वत है, उसी प्रकार रोकी नवीन पर्वत की श्रेणी में आता है। लेकिन जो अपलेशियन पर्वत है वो प्राचीन पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, तो अरावली भी है। हम कह सकते हैं इसकी तुलना जो है अपलेशियन पर्वत से की गई है। एम हेरान जो है, एम हेरान जो है इसका वर्गीकरण किया था प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें थी उसके आधार पर। इसका वर्गीकरण किसने किया था? एम हेरान ने प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के आधार पर अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण किया था। आगे हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला ये वर्तमान में राजस्थान के कुल 13 जिलों में स्थित फैली हुई है।
अरावली पर्वतमाला का जो भाग है वर्तमान राजस्थान के 13 जिले आते हैं इसके अंदर। अरावली पर्वतमाला के भाग में वर्तमान के 13 जिले आते हैं, जिसमें मुख्य जिले 6 हैं। मुख्य जिले जो है वो 7 जिले हैं और 6 गौण जिले हैं। गौण जिले का अर्थ है थोड़ा बहुत हिस्सा अरावली का आता है, थोड़ा बहुत अवशेष आता है, लेकिन मुख्य 7 जिले हैं। मुख्य 7 जिलों में सबसे मुख्य है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। ये 7 मुख्य जिले हैं, 7 मुख्य जिले। तो मैं आपको 7 मुख्य जिले बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे तो सिरोही, सिरोही के बाद यहाँ शुरू करेंगे तो राजसमंद, राजसमंद के बाद शुरू करेंगे तो यहाँ अजमेर, अजमेर के बाद शुरू करेंगे तो जयपुर, और जयपुर के बाद में यहाँ दौसा, दौसा के बाद में यहाँ अजमेर, सॉरी अलवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ अपना था सिरोही, सिरोही के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद अजमेर, अजमेर के बाद यहाँ आप लिख लेना पाली और जयपुर, दौसा, अलवर। तो देखिए सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, 1 नंबर सिरोही हो गया, 2 नंबर उदयपुर हो गया, 3 नंबर राजसमंद हो गया, 3 जिले, 4 नंबर क्या हो गया अजमेर हो गया, 5 नंबर हम कर लेते हैं जयपुर, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हमारा है दौसा, तो ये 6 नंबर हो गया, और 7 नंबर हमारा अलवर। तो ये 7 जिले तो क्या है, मुख्य जिले हैं। क्या है, मुख्य जिले। हम लिख लेते हैं 7 मुख्य जिले। मुख्य जिले 7 कौन कौन से हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो ये तो हमारे 7 जिले हो गए मुख्य। इसके बाद 6 जिले गौण आते हैं, 6 जिले गौण आते हैं। गौण जिले 6 हैं। देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद में सीकर और झुंझुनू, झुंझुनू। तो ये हमारे क्या है, 6 जिले गौण हैं और 7 जिले मुख्य आते हैं। 7 मुख्य जिले हैं जो अरावली पर्वतमाला का मुख्य हिस्सा है। तो 7 और 6 13 जिले हो गए। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो 13 जिलों में स्थित है, लेकिन 7 जिले जो मुख्य हैं और 6 जिले गौण आते हैं। कुल लंबाई 692 किलोमीटर। देखिए इसको डिटेल से करिए तो एक बार पुनः आपसे थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, जबकि पूर्व में पूर्वी मैदान है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला है वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर बनी थी। अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ था और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला के अंदर अपना हिस्सा रखती है। कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है तो वो अरावली पर्वतमाला है। वर्तमान में इसका जो मूल रूप है वो नष्ट हो चुका है और वर्तमान में ये सिर्फ अवशिष्ट रूप शेष बचा है। अवशिष्ट रूप शेष बचा हुआ है। आगे हम बात करते हैं
इसकी जो आकृति है वो कर्ण के समान है, या हम कह सकते हैं चापानुमा आकृति की है। भारत के जो अपने राजस्थान का या भारत का अरावली पर्वतमाला है उसकी जो तुलना की गई है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपलेशियन पर्वत से की गई है। आगे हम बात करते हैं A.M. हेरान जो वैज्ञानिक है A.M. हेरान, उसने प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से इसकी तुलना की है। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो गुजरात में पालनपुर से होती है और इसकी जो अंतिम बिंदु है वो है रायसीना पहाड़ी दिल्ली के पास। तो इसकी रायसीना गुजरात में पालनपुर से लेकर रायसीना तक इसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें, देखिए सिरोही से या अलवर तक राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में स्थित है। अरावली जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 9% भाग पर फैली हुई है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग यहाँ निवास करता है। आगे हम बात करते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है अरावली की, मैंने बताई थी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। फिर मैंने बताया था अरावली की जो मुख्य जलवायु है वो उप आर्द्र है। अरावली पर जो मुख्य फसल है वो मक्का है और अरावली की जो मिट्टी है वो भूरी रेतीली या पर्वतीय मिट्टी है। क्या है? भूरी रेतीली या पर्वतीय मिट्टी है। आगे हम बात करते हैं, अरावली के अंदर वर्तमान राजस्थान के 13 जिले फैले हुए हैं, जिसमें 7 मुख्य जिले हैं और 6 गौण जिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहाँ सीकर में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहाँ सीकर में है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। कहाँ पर है? सिरोही में। और ये गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर है, ये माउंट आबू के पठार पर है। माउंट आबू के पठार पर है। ठीक है, आज हमारे राजस्थान के भौतिक विभाग में इतना ही। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इसी को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के आगे अपने इसको डिवाइड करके पार्ट में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।